चलो 5.2 चैप्टर है एपी का यानी समांतर श्रेणी का। क्वेश्चन है 2 नंबर का पहला। एपी बराबर दिया है 7, 10, 4 डैश डैश। करने का मतलब ये लगातार अंक संख्या आ सकता है, ठीक है। तो का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, हमको सिर्फ ए मालूम है, जो पहला अंक रहता है वो ए रहता है। तो इसमें हमको डी मालूम नहीं है, एन हमको मालूम है। एन कैसे समझेंगे, ये पर एन है तो यहाँ पर समझा देते अलग से। जैसे वे पद लिखा रहेगा, चाहे वह लिखा रहेगा ऊपर, चाहे बिंदु पद लगा रहेगा, तो इसका मतलब होता है कि ये एन है। तो एन हमको मालूम हो गया, एन का मान हो गया 30। इसमें हमको सिर्फ डी निकालना है। डी निकाल के तब उसके बाद सूत्र को बैठा देना। तो इसमें सबसे पहले हल करना है, लिखना है हल, लिख देना है T1 बराबर, इसको T1 मान लेंगे और इसको T2 मान लेना है। तो T1 बराबर हो गया है 10, T2 बराबर हो गया है 7। इसमें हमको D निकालना है, इसलिए लिखना है, इसलिए D बराबर एक दूसरे को घटा देना, नीचे से ऊपर घटा देना है। तो T2 माइनस T1, तो D बराबर हो गया, T2 का मान हो गया 7 और T1 का मान हो गया है 10। तो D बराबर इसमें घटा देना है। तो इसमें 10 बड़ा है, 7 छोटा है, माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए माइनस देके 10 में से 7 घटा देंगे, 3 हो गया, लिख देंगे। इसीलिए A बराबर, A का मान मेरा हो गया 10 और D बराबर तो निकल गया -3। और यहाँ पर बिंदु लगा है, बिंदु का मान बता दिए कि बिंदु का मतलब नीचे बिंदु लगा जाएगा, चाहे ऊपर बिंदु लगा या बिंदु नीचा लगा, इसका मान हो जाता है L। तो यहाँ पर बिंदु लगा हुआ तो 30 हो गया है L। तो L बराबर हम लिख सकते हैं 30। इसमें M निकल गया है, D मालूम चल गया और L मालूम चल गया। हमको AN निकालना है, लिखना है AN बराबर क्वेश्चन मान, यानी AN का मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, सूत्र एपी का सूत्र होता है, क्या हुआ, डी का तीनों का मान निकल गया है, ए का भी मान निकल गया है, डी का मान भी निकल गया और एन का मान, एन का मान निकालना। इसका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन बराबर ए का मान हो गया है, यहाँ पर ए का मान हो गया 10 प्लस एन का मान हो गया है 30 -1, डी का मान हो गया है, डी बराबर -3, यहाँ हो गया -3। ए एन बराबर लिखेंगे 10 प्लस 30 में से 1 घटा देंगे 29, यहाँ गुना हो जाएगा, ये माइनस हो गया 3। इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में वो डाल देते हैं। ए एन बराबर हो गया 10 प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों का गुना करेंगे तो गुना में प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। अब गुना करें 9 के 27 के साथ, बाकी 2, 3 दूना 6, 2 8, ये हो गया 87। फिर अब ए एन बराबर, इसमें 87 बड़ा है और 10 छोटा, तो बड़ा का चिन्ह लिख देना माइनस, और 87 में 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 77। ए एन बराबर हो गया -77, यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन में देख रहे हैं सी नंबर में आंसर -77 है।